सूर्य की 5 आवाजें, वैज्ञानिकों को है हैरानी। परिचय। वैज्ञानिकों ने सूर्य से आने वाली 5 अलग अलग आवाजों को रिकॉर्ड किया है। ये खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। खोज। ये खोज नासा के सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो द्वारा की गई थी। सोहो एक अंतरिक्ष यान है जो सूर्य की निगरानी करता है। वैज्ञानिकों ने सोहो के डेटा का उपयोग करके सूर्य से आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड किया। उन्होंने पाया कि इन आवाजों को 5 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सूर्य की सतह से आने वाली आवाजें, सूर्य के वायुमंडल से आने वाली आवाजें, सूर्य के कोरोना से आने वाली आवाजें, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से आने वाली आवाजें, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से आने वाली आवाजें। निष्कर्ष। वैज्ञानिक अभी भी इन आवाजों के स्रोत और अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभावना है कि ये आवाजें सूर्य की आंतरिक संरचना और गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती हैं। विस्तार और उदाहरण। सूर्य की सतह से आने वाली आवाजें। ये आवाजें सूर्य की सतह पर होने वाली कंपनों के कारण होती हैं। ये कंपनें सूर्य के तापमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती हैं। उदाहरण के लिए, जब सूर्य के तापमान में वृद्धि होती है तो सूर्य की सतह फैल जाती है। ये फैलाव कंपन पैदा करता है जो ध्वनि तरंगों के रूप में यात्रा करते हैं। सूर्य के वायुमंडल से आने वाली आवाजें। ये आवाजें सूर्य के वायुमंडल के विभिन्न परतों में होने वाली गति के कारण होती है। ये गति सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। उदाहरण के लिए, जब सूर्य में एक चुंबकीय तूफान होता है तो ये सूर्य के वायुमंडल में एक ध्वनि तरंग उत्पन्न कर सकता है। ये ध्वनि तरंग पृथ्वी पर सुनी जा सकती है। सूर्य के कोरोना से आने वाली आवाजें। ये आवाजें सूर्य के कोरोना में होने वाली गति के कारण होती हैं। कोरोना सूर्य के बाहरी वायुमंडल है जो बहुत गर्म है। उदाहरण के लिए, जब सूर्य में एक चुंबकीय तूफान होता है तो ये कोरोना में एक ध्वनि तरंग उत्पन्न कर सकता है। ये ध्वनि तरंग पृथ्वी पर सुनी जा सकती है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से आने वाली आवाजें। ये आवाजें सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली गति के कारण होती है। ये गति सूर्य के तापमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। उदाहरण के लिए, जब सूर्य के तापमान में वृद्धि होती है तो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में गति बढ़ जाती है। ये गति ध्वनि तरंगों के रूप में यात्रा कर सकती है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से आने वाली आवाजें। ये आवाजें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होने वाली गति के कारण होती है। ये गति सूर्य के तापमान और घनत्व के कारण होती है। उदाहरण के लिए, जब सूर्य के तापमान में वृद्धि होती है तो सूर्य का घनत्व कम हो जाता है। ये घनत्व में परिवर्तन ध्वनि तरंगों के रूप में यात्रा कर सकता है। वैज्ञानिकों की राय। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे मानते हैं कि यह खोज हमें सूर्य के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगी। सार्वजनिक प्रतिक्रिया। सार्वजनिक इस खोज पर बहुत ही उत्साहित है। लोग इस खोज को एक चमत्कार के रूप में देखते हैं। विशेष विवरण और विस्तार। सूर्य की सतह से आने वाली आवाजें। इन आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोहो का उपयोग करके सूर्य की सतह से आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड किया है। सोहो एक अंतरिक्ष यान है जो सूर्य की निगरानी करता है। इसमें एक उपकरण है जिसे स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। स्पेक्ट्रोग्राफ सूर्य से आने वाली प्रकाश को अलग अलग तरंगदैर्ध्य में तोड़ता है। वैज्ञानिकों ने सोहो के स्पेक्ट्रोग्राफ डेटा का उपयोग करके सूर्य की सतह से आने वाली आवाजों को पहचाना। उन्होंने पाया कि ये आवाजें सूर्य की सतह पर होने वाली कंपनों के कारण होती हैं। ये कंपनें सूर्य के तापमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती हैं। सूर्य की सतह से आने वाली आवाजों को बहुत कम आवृत्ति पर दर्ज किया गया है। इन आवाजों को सुनने के लिए वैज्ञानिकों ने उन्हें एक विशेष उपकरण का उपयोग करके बढ़ाया। वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह से आने वाली आवाजों के बारे में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने पाया कि ये आवाजें सूर्य की आंतरिक संरचना और गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों ने पाया है कि सूर्य की सतह पर होने वाले कंपनों की आवृत्ति सूर्य के तापमान और घनत्व के साथ बदलती रहती है। ये जानकारी सूर्य के आंतरिक तापमान और घनत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि सूर्य की सतह पर होने वाले कंपनों की आवृत्ति सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी बदलती रहती है। ये जानकारी सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। वैज्ञानिक सूर्य की सतह से आने वाली आवाजों का अध्ययन जारी रख रहे हैं। वे उम्मीद करते हैं कि इस अध्ययन से उन्हें सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। विशेष विवरण और विस्तार। सूर्य की सतह से आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोहो के स्पेक्ट्रोग्राफ डेटा का उपयोग किया।
वैज्ञानिकों ने पाया कि ये आवाजें सूर्य की सतह पर होने वाली कंपनों के कारण होती हैं। इन आवाजों को बहुत कम आवृत्ति पर दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह से आने वाली आवाजों के बारे में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। वे उम्मीद करते हैं कि इस अध्ययन से उन्हें सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। स्पेक्ट्रोग्राफ एक उपकरण है जो प्रकाश को अलग अलग तरंगदैर्ध्य में तोड़ता है। यह एक भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में एक आम उपकरण है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिकी और खगोल विज्ञान शामिल है। स्पेक्ट्रोग्राफ का काम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के आधार पर उसे अलग अलग भागों में तोड़ना है। यह आमतौर पर एक प्रिज्म या ग्रेटिंग का उपयोग करके किया जाता है। प्रिज्म एक पारदर्शी सामग्री का एक टुकड़ा है जो प्रकाश को विभिन्न तरंगदैर्ध्यों में अपवर्तित करता है। ग्रेटिंग एक सतह होती है जिस पर कई छोटे स्लिट्स होती हैं। प्रकाश इन स्लिट्स से होकर गुजरता है और अलग अलग तरंगदैर्ध्यों में बिखर जाता है। स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना का पता लगा सकते हैं, या वे किसी तारे या ग्रह की संरचना और तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ के प्रकार। स्पेक्ट्रोग्राफ को कई अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें शामिल है प्रिज्म स्पेक्ट्रोग्राफ। ये सबसे आम प्रकार का स्पेक्ट्रोग्राफ है। इसमें एक प्रिज्म होता है जो प्रकाश को अलग अलग तरंगदैर्ध्यों में अपवर्तित करता है। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, यह एक और आम प्रकार का स्पेक्ट्रोग्राफ है। इसमें एक ग्रेटिंग होती है जो प्रकाश को अलग अलग तरंगदैर्ध्यों में बिखरती है। इंटरफेरोमीटर स्पेक्ट्रोग्राफ, यह एक अधिक जटिल प्रकार का स्पेक्ट्रोग्राफ है जो प्रकाश के दो या अधिक स्रोतों के बीच हस्तक्षेप का उपयोग करके काम करता है। कैथोड रे ट्यूब स्पेक्ट्रोग्राफ, यह एक प्रकार का स्पेक्ट्रोग्राफ है जो इलेक्ट्रॉनों के विक्षेपण का उपयोग करके काम करता है। स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें शामिल है रसायन विज्ञान। स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना का पता लगाने के लिए किया जाता है। भौतिकी। स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग विभिन्न प्रकार के भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रकाश का व्यवहार और पदार्थ की संरचना। खगोल विज्ञान। स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग तारे और ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोग्राफ के लाभ। स्पेक्ट्रोग्राफ एक शक्तिशाली उपकरण है जो वैज्ञानिकों को विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके कुछ लाभों में शामिल है, ये किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना का पता लगाने के लिए एक सटीक तरीका प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ये तारे और ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। स्पेक्ट्रोग्राफ के नुकसान। स्पेक्ट्रोग्राफ के कुछ नुकसान भी हैं, जिनमें शामिल है, यह एक महंगा उपकरण हो सकता है। इसका उपयोग करना जटिल हो सकता है। इसका उपयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। स्पेक्ट्रोग्राफ एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह वैज्ञानिकों को विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है जो अन्यथा असंभव होगी। तरंगदैर्ध्य एक भौतिक मात्रा है जो किसी तरंग के दो क्रमागत समान बिंदुओं के बीच की दूरी को मापती है। इसे आमतौर पर मीटर या सेंटीमीटर में मापा जाता है। तरंगदैर्ध्य को आम भाषा में एक सरल उदाहरण से समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि आप एक रस्सी को एक सिरे से पकड़कर दूसरे सिरे को हिला रहे हैं। रस्सी में एक तरंग उत्पन्न होगी जो रस्सी के साथ आगे बढ़ेगी। तरंग के दो क्रमागत समान बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। तरंगदैर्ध्य प्रकाश, ध्वनि और पानी की तरंगों सहित कई प्रकार की तरंगों का एक महत्वपूर्ण गुण है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए वैज्ञानिक स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ प्रकाश को अलग अलग तरंगदैर्ध्यों में तोड़ता है, जिससे वैज्ञानिकों को प्रत्येक तरंगदैर्ध्य को मापने की अनुमति मिलती है। तरंगदैर्ध्य का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें शामिल है रसायन विज्ञान। तरंगदैर्ध्य का उपयोग किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। भौतिकी। तरंगदैर्ध्य का उपयोग विभिन्न प्रकार की भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। खगोल विज्ञान। तरंगदैर्ध्य का उपयोग तारे और ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तरंगदैर्ध्य के कुछ उदाहरण। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है, लगभग 700 नैनोमीटर। नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी होती है, लगभग 400 नैनोमीटर। ध्वनि की तरंगदैर्ध्य। निम्न आवृत्ति की ध्वनि की तरंगदैर्ध्य लंबी होती है, जबकि उच्च आवृत्ति की ध्वनि की तरंगदैर्ध्य छोटी होती है।
उदाहरण के लिए एक बास ड्रम की ध्वनि की तरंग दैर्ध्य एक पियानो की ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से लंबी होती है। पानी की तरंग दैर्ध्य उसकी गति और तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। स्थिर पानी में तरंगों की तरंग दैर्ध्य आमतौर पर कुछ सेंटीमीटर होती है। पानी की धारा में तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक हो सकती है। तरंग दैर्ध्य के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। रसायन विज्ञान। तरंग दैर्ध्य का उपयोग किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किसी पदार्थ के अवशोषण स्पेक्ट्रम को मापने के लिए किया जाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य के आधार पर बदलता है।